अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वजीर कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि कैंसर उम्र और जिन से क़त्ए नज़र लाखों लोगों की जान ले रहा। वजीर जो गच्चीबौली में ग्रेस कैंसर फाउंडेशन के जरिए मुनक़दा ग्रेस रन प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी थे, जिसका नारा था रन फॉर ग्रेस स्क्रीन फॉर लाइफ के नारे के साथ कहा कि कैंसर हमारे मुल्क में लाखों गरीब लोगों की ज़िंदगियों को तबाह कर रहा। हम सब उसे रोकने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि डिजिटल हेल्थ कार्ड फराहम करने के अलावा तेलंगाना हुकूमत ने कैंसर की रोकथाम के लिए भी कई इक़दाम किए हैं। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अगरचे डॉक्टरों और माहिरीन का कहना है कि अगर कैंसर का इब्तदाई स्टेज पर पता चल जाए तो इसमें कमी लाई जा सकती है, लेकिन लोगों में आगाही ना होने की वजह से ये मर्ज एडवांस स्टेज में जान ले लेता है। Cancer awareness marathon on awareness for the cancer program. Dear officer, my close friend, dear. साइबराबाद पुलिस ने कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में हुए कत्ल केस का सुराग लगा लिया और इसमें मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़ी शख्स का नाम धर्माराम प्रियंका, वाइफ ऑफ दासरी पोस्टी धर्माराम अशोक, उम्र तकरीबन 23 साल, लेबर और तकरीबन KPHB में 2 माह कबल अपने आबाई गांव बोधन निज़ामाबाद से हैदराबाद आई थे और KPHB इलाके के हदूद में मुकीम थी और जिस्म फरोशी करके अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके काम के दौरान 1 माह कबल मुलजिम कटारी मंजुला, उम्र तकरीबन 35 साल या साकिन जगतगिरी गुट्टा हैदराबाद ने उससे तारुफ करवाया, जो जिस्म फरोशी के काम में भी मुलविस है। मुतवफ़ी प्रियंका ने अपने चांदी के ज़ेवरात जैसे पाजेब और में दीगर चीज़ें मुलजिम को महफूज तहवील में देने के लिए दिए, क्योंकि इसके पास मुनासिब जगह नहीं थी। लेकिन 1 हफ्ते के बाद जब मख्तूला ने मुलजिम से अपने कहे गए ज़ेवरात वापस करने को कहा तो मुलजिम ने मामला टाल दिया और इसी ज़िमन में दोनों में ऐसी बात पर झगड़ा हुआ और मख्तूला ने अपने मर्द दोस्तों को बुलाकर मुलजिम को धमकियां दी। फिर मुलजिमान वहां अकेले उसके घर ले गए और ज़ेवरात वापस कर दिए, लेकिन इस वाक़े से नाराज़ होकर मख्तूल को ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया और ये कत्ल की वारदात अंजाम दी गई। तेलंगाना की रियासती हुकूमत ने GO नंबर 18 के ज़रिए राजना सिरसिला ज़िले को मरकज़ वेमुलवाड़ा के साथ यारन डिपो देने की हिदायत जारी की है। तेलंगाना रियासती हुकूमत ने यारन डिपो कायम किया है, जिसने लोन वर्कर्स का ख्वाब पूरा किया है जो इंतज़ार कर रहे थे तकरीबन 30 साल से। और यारन डिपो तेलंगाना रियासत भर में तकरीबन 40,000 लोन्स पर काम करने वाले 30,000 नेतन को फ़ायदा पहुंचेगा। बुनियादी तौर पर वेमुलवाड़ा में यारन डिपो के क़याम से राजना सिरसिला ज़िले मरकज़ और आसपास के इलाकों में तकरीबन 30,000 लोन वर्कर्स को बराह रास्त फ़ायदा पहुंचेगा। डिपो के क़याम से बुनाई की सनत के रहनुमाओं को सरमायाकारों पर इन्हिसार के बगैर बराह रास्त रोज़गार मिलेगा। इस डिपो के लिए 50 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए हैं। डिपो टेस्को के ज़रिए एहतमाम है और टेस्को लोन वर्कर्स को दरकार सूद फराहम करता है और क्रेडिट की बुनियाद पर कपड़ा खरीदता है। तेलंगाना मरमग्गाल नेतन्नल 30 సంవత్సరాల కళ యారన్ డిపో కావాలని తెలంగాణ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని వేములవాడ కేంద్రంగా యారన్ డిపోను నూలు డిపోను జీవో నెంబర్ 18 నేటి 5వ తేదీన వారు మంజూరు చేసినందులకు ఈ యార్డ్ డిపోకు సుమారు 50 కోట్ల రూపాయలను వెచ్చించినందులకు నేను నేతన్నల పక్షాన, నేత కార్మికుల పక్షాన, ఈ ప్రాంత ప్రజల పక్షాన 30 సంవత్సరాల కళ నెరవేరుతున్న సందర్భంలో నేను ప్రత్యేకంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలో పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రధానంగా సుమారు 30 आदिलाबाद मुस्तकिल के महला भक्तापुर में वाक़ मुस्लिम कब्रिस्तान में
आने वाली जंगली झाड़ियों की सफाई और कटाई का काम पिछले माह की 24 तारीख से समाजी कारकुन हाफिज आरिफ खान की निगरानी में जारी है। हाफिज आरिफ खान की निगरानी में आदिलाबाद के मुख्तलिफ महले जात के नौजवान सफाई के कामों को अंजाम दे रहे और सबकी मेहनतों से तकरीबन कब्रिस्तान की सफाई का काम मुकम्मल हो गया। अभी कुछ सफाई का काम बाकी है, इसके लिए ब्लेड ट्रैक्टर के जरिए सफाई अंजाम दी जाएगी। समाजी कारकुन हाफिज आरिफ खान ने बताया कि कब्रिस्तान में जंगली झाड़ियों की रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव भी किया गया। उन्होंने बताया कि साफ़ सफाई के अलावा कब्रिस्तान के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है, जैसे कब्रिस्तान के लिए मज़ीद पानी की टांकियों की ज़रूरत है और कब्रिस्तान के अंदरूनी हिस्से में लाइटिंग भी लगवाना है ताकि आने वाले दिनों में मुसलमानों को कब्रिस्तान में मैयत दफनाने के लिए किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने आदिलाबाद के गैर मुसलमानों खासकर मुस्लिम नौजवानों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए अपना ताउन करने की गुजारिश की। इस मौके पर उन्होंने मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप तमाम ही शहरियान आदिलाबाद को ये बात मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह 24 तारीख़ से अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान की साफ़ सफाई का काम जारी व सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह 100% काम हो चुका है। थोड़ा सा जो काम बचा है वो फिक्से का काम बचा हुआ है। वहाँ पर ब्लेड ट्रैक्टर लगेंगे क्योंकि वहाँ पर खबरें नहीं है। अब ये तो अल्हम्दुलिल्लाह साफ सफाई हुई, बीच में हम यहाँ पर दवाई का भी छिड़काव करे हैं, दवाई भी मारे गए हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम नौजवानों की मेहनत है। आज हमारा कब्रिस्तान खुशनुमा नज़र आ रहा है। कांटियों के झाड़ों से और घास वगैरह से भरा हुआ था। आदमी खड़े ने पर भी खबरें नहीं दिख रही थी, आदमी भी नहीं दिख रहा था। हम जब पर जायजा लिए तो बोलने वाले ने ईदगाह के अंदर दूर पढ़ने को आया और उसने कहा कि हज़रत मौल साहब, हम जब कब्रिस्तान में दुरूद पढ़ने को जा रहे तो हमें दहशत हो इसको देख के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम नौजवानों ने इलाहाबाद दिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कब्रिस्तान का हमने घास साफ कर दिया। पिछला हिस्सा है वो पिछला हिस्सा इंशाअल्लाह कुछ दिनों में ब्लेड ट्रैक्टर लगाकर उसको साफ कर दिया जाएगा क्योंकि वहाँ खबरें नहीं है। और दूसरा अहम मसला, अब इसके बाद हमको क्या करना है, साफ करके छोड़ना नहीं है। यहाँ पर पानी के 3 टंकियाँ लगाना है और यहाँ पर लाइटिंग वगैरह लगाना है। ये जो खंबे बल्दिया के जो अंदर के जो लाइटिंग के खंबे है वो खंभों में कोई दम नहीं है, हाथ लगाए तो वो गिर जा रहे, वगैरह लूज है, करंट के शाटा झाड़ों को लग के ज़मीन को आ रहे। लिहाजा यहाँ पर करंट डिपार्टमेंट से कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि बल्दिया के लोगों को भेजकर इस करंट के वायरों का जायज़ा ले और खंभों का भी यहाँ पर डालने का काम करना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर टाँकियों का भी नज़म करेंगे और इंशाअल्लाह बुज़ुर्ग लोग जब मैयत में आते हैं, मैयत में आने के बाद बैठने को जगह नहीं है। जो रोड है, दो रोड बची हुई है, जितनी भी रोड बची है यहाँ पर सेंटर में 3-3 कुर्सियाँ जो सीमेंट के आते हैं वो डाल भी हम इंशाअल्लाह करेंगे। लिहाजा अब तमाम ही आदिलाबाद से गुजारिश जाती है, काम तो हमने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जितने लोग दुरूद पढ़ने को आ रहे हैं, कब्रिस्तान में अपने मरहूमीन के पास आ रहे, अपने खबर साथ साथ दूसरे की भी खबर का साफ का काम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा कब्रिस्तान खुशनुमा मंजर देखेंगे। मैं तमाम ही आदिलाबाद के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके खुर्शीद नगर के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जितने भी यहाँ पर सब तमाम ही का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने हमारी एक बात पर तपती धूप में, गर्मी में माशाअल्लाह साफ करके ये आपके सामने। तेलंगाना की सकाफती रिवायत की अक्कासी करने वाले बदकुमा फेस्टिवल का डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरिएट में शानदार तरीके से इनेकाद किया गया। रियासत की ख़वातीन और अतफ़ाल बहबूद की वज़ीर दानासरी अनुसुया मेहमान ख़ुसूसी थी। तेलंगाना सेक्रेटरिएट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम मुनाक़िदा इस बदकुमा उत्सव में सेक्रेटरिएट के आला अहदेदारों से लेकर तमाम सतहों पर ख़वातीन मुलाज़मीन ने बड़े जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। ख़वातीन मुलाज़मीन, उनके बच्चे और सब एक जगह जमा हुए और फूलों के ढेरों के साथ बदकुमा के साथ जश्न मनाया। डांडिया खेली और बदकुमा गेम्स के दरमियान मुनक़िद होने वाले इस मेले में सेक्रेटरिएट के आला अहदेदारों, मुलाज़मीन, यूनियन के कायदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की।